दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के खंड काव्य के दूसरे पाठ वाक से। इसे कश्मीर की कवित्री ललदद ने लिखा है और इस वीडियो में हम ललदद का परिचय एवं वाक कविता का सार बताएंगे और उसके बाद हम कविता का वाचन करेंगे, उसका अर्थ और भाव व्याख्या विश्लेषण करेंगे और फिर इस पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो हम वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ वो कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बने उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए और आप सही समय पर वीडियो देख सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। ललदद ये कवित्री का नाम है, चूँकि ये कश्मीर की कवित्री हैं और उधर एक तरह से इस तरह के नामों का प्रचलन है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ये कवित्री आदिकाल, जो हिंदी साहित्य के 4 काल हैं, तो आदिकाल के समय की कवित्री हैं, प्रारंभिक दौर की कवित्री हैं। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उस समय के बहुत सारे कवि, कवित्री, लेखक, रचनाकार ऐसे हैं जिनके जीवन की विशिष्ट और प्रामाणिक जानकारी नहीं है। तो उन्हीं में से एक ललदद भी है जिनकी प्रामाणिक जानकारी नहीं है जीवन के बारे में। ललदद को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उधर कश्मीर में एक संत कवित्री के रूप में वो इन नामों से भी प्रसिद्ध हैं। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है, यानी कि अनुमानित है, कंफर्म नहीं पता है। ललदद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। दरअसल जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदद के वाक प्रसिद्ध हैं। और ये जो वाक शैली है लेखन की, काव्य की, ये विशेष रूप से कश्मीर की तरफ ही ज़्यादा प्रचलित रही है और ये भी उसी समय लगभग आदिकाल और भक्तिकाल के समय ही थोड़ी प्रचलित थी, उसके बाद ये बंद हो गई। अब तो आधुनिक काल के अंदर नई कविता के फोरम में जो शैलियाँ चल रही हैं उसमें रचनाकार अपनी कविताएं लिख रहे हैं। तो ये एक शैली है, काव्य शैली है वाक, और उसके 4-5 वाक यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। जिस तरह से दूसरे तत्कालीन समय के संत कवियों ने कविताएं लिखी हैं, या कविताओं का जो विषय और उद्देश्य रहा है, इनकी कविताओं का भी वही उद्देश्य है कि समाज में अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, वर्ण के आधार पर बंटे हुए लोगों को इस संकीर्णता को समाप्त करके और भक्ति के रास्ते पर चलकर सभी एक जुड़ाव महसूस करें और जीवन के मूल्य को समझें
और मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखें, किसी प्रकार के टैग, जाति या धर्म के खांचे के आधार पर बांटकर उसे न देखें। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। बहुत सारे लोग धर्म के आधार पर लोगों को बांट देते हैं, तो इस कवित्री ने, संत कवित्री ने ये काम किया कि धर्म के आधार पर बंटे हुए लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। जीवन में प्रेम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपस में सब लोग प्रेम करेंगे तो सब मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहेंगे। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। ये वो समय था जब आदिकाल भक्तिकाल के दौर का, और विशेष रूप से संस्कृत निष्ठ भाषा और दरबार में बड़े राजाओं की चाटुकारिता करने वाले कई कवियों ने उनके गुणगान के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उस तरह की भाषा में कविताएं लिखी जा रही थी। लेकिन ललदत ने अपनी रचनाओं में जनता जिसको समझती थी उस भाषा का प्रयोग करते हुए सहज सरल भाषा में अपनी बात कही और तत्कालीन समस्याओं को, जीवन के तत्वों को उन्होंने उद्घाटित किया। यही कारण है कि ललदत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। जिस तरह से उत्तर भारत और शेष भारत में कबीर, तुलसी, सूर के दोहे, चौपाई, रसखान के सवैये लगभग सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के ज़बान पर हैं, चाहे उन्होंने हिंदी मूलतः पढ़ी हो या न पढ़ी हो, लेकिन इनको सुना ज़रूर है। उसी तरह से कश्मीरी क्षेत्र में ललदत के वाक जनता की ज़बान पर हैं और आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ इन्हें माना जाता है। यानी कि आधुनिक कश्मीरी भाषा जिस रूप में आज मौजूद है, उसे इस रूप तक पहुंचाने में, उसे विस्तृत करने में, उसे परिमार्जित करने में ललदत जैसी रचनाकारों का, कवित्रियों का योगदान है। तो विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि कश्मीरी वहाँ पर डोगरी भाषा बोली जाती है और एक कश्मीरी भाषा भी है और कई तरह की मिश्रित भाषाएं हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा व्यापक क्षेत्र है। और तो उसको हिंदी रूपांतरित करके यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उसके 4 वाक यहाँ पर लिए गए हैं। उन 4 वाकों में क्या क्या विशेषता है वो यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास हम कर रहे हैं। पहले वाक में ललदत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कई बार हम किस प्रकार की कोशिश करते हैं लेकिन वो सार्थक नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा लोभ या लाभ उसमें दिखाई देता है। हम इसलिए ईश्वर की उसमें प्रार्थना स्तुति करते हैं कि ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो हम ये चढ़ाएंगे, हमारा ये काम हो जाएगा। तो एक तरह से हम सौदेबाजी करते हैं उसमें, इसलिए वो प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है, सार्थक नहीं होती, व्यर्थ हो जाती है। दूसरे वाक में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अर्थात किसी प्रकार का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन से, हृदय से आप किसी को अपनाइए, उसकी भक्ति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उसके समकक्ष हो जाइए तो वो आपको मिल जाएगा। चाहे वो किसी भी रूप में आप उसको स्वीकार करें, एक प्रेमी के रूप में, ईश्वर के रूप में, आराध्य के रूप में, या जिस भी रूप में आप उसे चाहें वो उस रूप में आपको मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। यानी कि सांसारिक मोहमाया में हम फंस जाते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। तीसरे वाक में कवित्री की आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है, अर्थात वे अपने आप से, अपने अनुभवों के आधार पर चीज़ें विश्लेषित करने का प्रयास करती हैं। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म की सहायता या सहायक होते हैं।
जो अच्छे काम करोगे वही आपको आड़े आएंगे, काम आएंगे, आगे ले जाने में सहयोग देंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, इसलिए हम जो भी कुछ करना चाहते हैं अकेले में कर लेते हैं, और लेकिन अब हमें कर भी लिया, इसका कोई हमें नुकसान नहीं है। लेकिन हमें ये पता नहीं है, जिस तरह से हम किसी से पैसा लेते हैं तो उसका ब्याज चुकाना पड़ता है मूल के साथ साथ, ऐसे ही हमारे जो दुष्कर्म है, दुष्कर्म है, जो गलत काम है, उनको भले ही कोई न देख रहा हो, लेकिन वो एक तरह से हमारे खाते में दर्ज हो रहे हैं, वो गिने जा रहे हैं, और उनके एवज़ में, उनके बदले में ब्याज के रूप में हमसे कहीं ना कहीं दुख मिलेंगे, चिंताएं मिलेंगी, परेशानियां मिलेंगी, और वो बुरे कर्म हमें कहीं ना कहीं जीवन के लिए कष्टदायक साबित होंगे। इसलिए सद्कर्म करने चाहिए, वही सहायक होंगे। ललदेद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जब आप स्वयं को स्वयं से जानेंगे तो बेहतर वो ज्ञान है, और उसी के आधार पर आप चीज़ों को सही मानोगे, और वही सच्चा ज्ञान है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। एक प्रमुख नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है मीराकांत, तो उनके द्वारा ये अनुवाद किए गए हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।